हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग गुणनखंड निकालने सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड निकालने हैं। तो निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। कैसे निकालेंगे सर? आप बने रहिए इस वीडियो के पूरी अंत तक और आप गुणनखंड को सीखे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो आप कैसे बनाएंगे, मैं इसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले गुणनखंड की बात होती है ना, जब गुणनखंड की बात होती है तो आपके माइंड में ये मूव करना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये माइंड मूव करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब गुणनखंड हम लोग करने लगते हैं ना, तो ये ए और सी को सबसे पहले गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पहले ए गुने सी करते हैं, तो हमारा आता क्या है? ए सी। क्या आता है? ए सी। ए सी के रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं? खंड करते हैं, और खंड करके हम लोग को कोशिश रहता है कि किसी भी तरह से हमारे बीच वाले ये टर्म जो है बी एक्स ये आ जाए। ठीक है ना। यही उम्मीद से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पर क्या है? एक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है ना, तो क्या है? एक है। क्या है? एक है। यानी कि अगर आप एक गुने सी के जगह पर क्या है? देखिए 45 है। अगर 45 करते हैं तो क्या होता है? 45। ठीक है ना। ये आपको अभी लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये काम आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका काम आ जाएगा। आप कैसे करेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है। देखिए तो 45 के हैं। अब 45 को हम लोग खंड करेंगे। क्या करेंगे? 45 को हम लोग खंड करेंगे, और हम लोग को लाना क्या है? हम लोग को बीच वाला टर्म 14x लाना है। देखिए आप लगा सकते हैं 3 से लगाएंगे 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, है ना। और 5 से 5 को भी आप लगा सकते हैं 1 बार में। ठीक है ना। आई होप 45 अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 45 के जगह पे आप लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। आमतौर पर हमको 45 के गुणनखंड से हमको 14x लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए 3 की आए 9 और 5 गुणे 1 करेंगे तो 5। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका गुणनखंड हम लोग करने लगेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे 9x, फिर लिखेंगे 5x, और फिर लिखेंगे 45। ठीक है, इस प्रकार। अब जब देखिए हम लोग इसको निकालते हैं, यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है। तो अगर मैं x को बाहर कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, जिसको हिंदी में ओवेनिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम ओवेनिस्ट कर लेता हूँ तो क्या बचता है? देखिए हमारे पास एक 2x था ना, तो एक x बाहर हो गया। यहाँ पे x बाहर हो जाने के बाद क्या बचेगा? 9 बच जाएगा, है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे? देखिए 5 को बाहर कर लेंगे। क्यों सर 5 को ही बाहर क्यों करेंगे? बेसिकली देखिए हमें कॉमन में x आना चाहिए अंदर वाले टर्म में। ठीक है ना। तो अगर 5 बाहर कर लेते तो अंदर वाले टर्म में क्या बच जाता है? x। क्या बच जाता है? x। और सर अगर यहां से 5 बाहर कर लिए तो क्या बाहर होगा? जैसे देखिए आप 45 को इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में देखिए 5 गुने 1 गुने 9 3 गुने 3। ठीक है ना। तब अगर 5 गुने 1 यानी 5 को कॉमन करते तो क्या बच जाता है? 3 गुना 3 यानी 9 बच जाता है। क्या बच जाता है? 9 बच जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 9 और x प्लस 9 दोनों जो है x प्लस 9 एकदम बिल्कुल सेम है। तो x प्लस 9 को बाहर कर लीजिए तो बचेगा क्या? x प्लस 5। क्या बच जाएगा? x प्लस 5। क्या है? x स्क्वायर प्लस 11 x प्लस 24। ठीक है ना। वैसे ही 24 यहाँ पे नहीं कुछ, एक गुना 24 करेंगे 24 होगा। अभी इससे जरूरत नहीं, आगे इसकी जरूरत होगी हम लोग को। ठीक है ना। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ये क्लियर कर दिया। ठीक है ना, कि ये आपको करना पड़ेगा। अगर 24 को हम लोग खंड करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 24 को खंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 को खंड कर रहे हैं। अगर 24 को खंड करते हैं, 2 से अगर भाग लगाते हैं 24 में तो 12 बार में कट जाता है ना। फिर 2 से लगाते हैं तो क्या क्या कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाते हैं तो कितने बार में कट जाता है? 3 बार में कट जाता है। हम लोग को बेसिकली लाना क्या होता है? हम लोग को 11x बीच वाले टर्म लाना होता है। ठीक है ना। आप चाहे तो 3 से भी लगा सकते हैं ना, 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब देखिए 24 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? 24 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब आप देखिए, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, 1। अब देखिए 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 गुने 1 करेंगे क्या होगा? 3। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 और 3 क्या हो गया? 11x। क्या हो गया? 11। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 8x और प्लस 3x। सर क्या मैं 3x को पहले और 8x को बाद में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और आपका आंसर बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ठीक है।
x अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे डबल x है तो एक x बच जाएगा अंदर में, यहाँ पे x बाहर कर लेने के बाद सिर्फ 8 बचेगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और अभी आपको बोले कि 3 मैंने बाहर किया, इसका मतलब 3 गुने 1 को बाहर किया तो बचेगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8। आप देख पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं ना। चलिए x प्लस 8 दोनों जगह कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, देखिए x प्लस 3, क्या बच जाएगा x प्लस 3। इस चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना। पहले आपको उसी प्रकार 6 को खंड करते हैं, क्या करते हैं 6 को खंड करना है, 6 को क्या करना है, खंड करना है। अगर मैं 2 से भाग लगाऊं 6 में तो क्या आ जाएगा 3, और 3 को भी अगर 3 से लगाते हैं तो क्या आ जाता है 1। अब देखिए आप 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 1। हमें लाना क्या है 5, बीच वाला टर्म लाना होता है, क्या लाना है 5, है ना। तो अगर 3 गुना 1 करेंगे 3 और 2 5 हो गया ना। चलिए अब देखिए हम लोग करना शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। सर आप अपने मन से इस बार माइनस माइनस क्यों कर लिए? देखिए मैं बताता हूं, जैसे कि माइनस 5x लिखना है ना तो -2 और -3, है ना। आप लोगों को बताए थे कि समान चिन्ह रहने के बाद माइनस प्लस हो जाता है, यानी 3 और 2 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं माइनस माइनस में चिन्ह वही रह जाता है ना, माइनस ही, तो इस प्रकार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। x कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा x माइनस 3, क्या बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए 2 तो आप क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, जैसे देखिए आपको पता बताए थे माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जहां पर आप प्लस देख पा रहे हैं ना दोस्त, वहां पे सिर्फ प्लस मत देखिए, नजरिया बदलिए और 2 माइनस देखिए, इन गुने में 2 माइनस देखिए, यानी 1 माइनस को अगर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस बच गया। अच्छा में से अगर 2 कॉमन कर लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 6, यानी 2 गुने 3 3 गुने 1 यानी 6 हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं 2 कॉमन कर लिया तो 3 गुने 1 3 बच जाएगा ना। चलिए देखिए x माइनस 3 दोनों जगह, तो x माइनस 3 कॉमन कर लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 2, क्या बच जाएगा x माइनस 2। इस देखिए उसी प्रकार हम लोग को करना क्या है, 120 को खंड करना है, क्या करना है 120 को खंड करना है। आप खंड करिए, 2 से लगाएंगे तब 60 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। क्या आ गया 5, यानी कि 120 के स्थान पे क्या आ गया, थोड़ा इधर लिख लीजिए, है ना। 120 के स्थान पे क्या आ गया, आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। सर एक नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग को लाना 22x, लाइए किसी प्रकार से लाइए। देखिए अगर मैं 5 गुने 2 करता हूँ 10 आ जाता है, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, यानी 12 और 10 क्या हो जाता है 22 हो जाता है, ठीक है ना। तो 22 आ गया। अब देखिए माइनस है तो दोनों में माइनस होगा, यानी 12x और माइनस 10x और प्लस 120। x को कॉमन कर लीजिए, क्या करेंगे x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12। यहाँ पे माइनस 10 को कॉमन करते हैं तो क्या बचता है x। और देखिए अगर मैं 5 गुने 2 10 कॉमन कर लेता हूं तो बचता क्या है 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे 12, ठीक है। x माइनस 12 कॉमन करते हैं तो क्या बचता है x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखते हैं कैसे बनता है। देखिए -65 है, देखिए माइनस हो या प्लस हो, मेरा स्टूडेंट माइनस प्लस से कभी नहीं घबराता है। आई होप कि आप भी नहीं घबराइएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए -65 है, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप 65 को तो खंड कर लीजिए। 65 को खंड कर लेंगे तो अगर मैं 5 से लगा दूं तो कितने दान में कट जाएगा 13 दान में, कितने दान में कट जाएगा 13 दान में। 13 से लगा देते हैं तो कितने दान में कट जाएगा एक बार में, यानी कि आप 65 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 गुने 13 गुने 1, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को लाना क्या था 8 लाना है, किससे लाना है यही दोनों से लाना है, यही तीनों से लाना है। तो 1 गुना 13 करें 13, 13 में से 5 जाएगा क्या बच जाएगा 8, है ना। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 8x बचाना है, क्या बचाना है -8x। जैसे देखिए -13 और प्लस 5 करेंगे तभी ना -8 बचेगा जी, तो -13p और प्लस 5p, तब जाके बचेगा आपका -8p, ठीक है। अगर p कॉमन कर लेते तो क्या बचता है p माइनस 13, यहां से प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाता है, जैसे कि 5 अगर कॉमन कर लेते हैं 13 गुना 1 13 बचेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा p, अब यहाँ 13 -13 p -13
कॉमन कर लीजिए दोनों में ना, देखिए p-13 कॉमन कर लेते हैं, यानी वेनिश कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है p+5। ऐसे आप ये हमारा हो गया x² माइनस x माइनस 132। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हो गया। ठीक है, अगर मैं 132 को खंड करूं, यहाँ पे देखिए 132 को खंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 132 को खंड करते हैं। अगर मैं 2 से लगाता हूं तो 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाते हैं तो 33 बार में, फिर 3 से लगाते हैं 11 बार में। हम लोग को लाना है x, लाना क्या है x, यानी x क्या सर एक लाना है, किसी भी तरह से। तो अगर मैं देखिए 2 दूनी 4, 4 के 12 में से 11 जाएगा तो क्या बच जाएगा, बच क्या जाना है, बच जाना है x। यानी कि आप 132 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 मिनट, 132 के स्थान पे आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 11, ये ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 में से 11 घटाते हैं तो बच जाता है ना x²। अब देखिए फिर माइनस में बचाना है, माइनस बचाना है तो बड़ा वाला को पहले लिखना है ना माइनस में, यानी माइनस 12x प्लस 11x, माइनस 132। देखिए x अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ x माइनस 12 बचता है, यहाँ से प्लस 11 कॉमन कर लेता है तो क्या बचता है x माइनस 11 कॉमन करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या बचता है 12। x माइनस 12 अगर कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है x प्लस 11। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है 108 को खंड करेंगे। अगर मैं 108 को खंड करूं, 2 से लगाऊं तो क्या आएगा 54, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे क्या आएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे क्या आएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे क्या आएगा 1। इतना आ गया हमारा क्या आ गया खंड। अब देखिए 108 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 108 के स्थान पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को 3 पी बचाना है। ठीक है ना, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 12 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, आप एकदम खुशी खुशी कह सकते हैं यस सर 3 बचेगा। चलिए अब देखिए क्या बचाना है, p² प्लस 12p और माइनस 9p। देखिए क्योंकि प्लस बचाना है ना, हम लोग को बचाना क्या है प्लस, हम लोग को क्या बचाना है प्लस, तो 12p में से माइनस 9p जाएगा तो बचेगा प्लस 3p। ठीक है ना, माइनस 108। देखिए p कॉमन कर लेते हैं तो p प्लस 12 बच जाता है, या माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा p, या माइनस बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा एंगल बदलिए ना, माइनस दिख रहा है इसका मतलब माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस गुना प्लस है। ये एंगल देखिए सोचने का एंगल आपको बदलना पड़ेगा। माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा प्लस, है ना, और 9 कॉमन कर लिए 3 दिया 9 कॉमन कर लिए तो 12 बच जाएगा ना। ठीक है, अब p प्लस 12 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या आपका p माइनस 9, और ये हो गया आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबरा जाइएगा क्या, बिल्कुल नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि इसको अरेंज कर लीजिए, -5a² पहले लिख लीजिए। सर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को अक्सर बताता हूं, अक्सर आप लोगों को बताता हूं कि देखिए लाइफ में जो चीज आपको करना आता है वो आपके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए -5a² -3 है और माइनस प्लस 14 लिख लिए हम लोग। पहले आप लोग को बोले थे क्वेश्चन नंबर 1 में ही बोले थे कि देखिए a और c का वैल्यू को गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना करता है। देखिए -5 तो 5 गुने अगर 14 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आता है 70, यानी हम लोग को खंड किसका करना है 70 को करना है। ठीक है ना, किसका खंड करना है 70 को खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 35, फिर 2 से लगाएंगे क्या नहीं, अब किससे लगेगा 5 से, 5 7 35। ठीक है ना, अब ये 5 गुने 2 करेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 3, है ना, यानी 70 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7, 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा। ठीक है ना, -5a² और माइनस देखिए -10a प्लस 7a। ठीक है, और प्लस 14। देखिए अब लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस बचाना था इसलिए बड़े के आगे माइनस दे दिए। क्या किया, बड़े के आगे माइनस दे दिए। यहाँ देखिए -5a कॉमन कर लीजिए। क्यों सर, देखिए माइनस भी है 5 भी है a है 10 है, तो इसका मतलब 5 गुने 2 10 है, यानी 5a है।
ए भी है, तो यहाँ से अगर कॉमन करें तो क्या बचता है, ए बचता है, क्या बचता है ए, और माइनस जब बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा प्लस, क्योंकि देखिए माइनस का मतलब होता है माइनस गुना प्लस, अब माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 अगर बाहर कर लिए 10 में से तो 2 बचेगा ना, दो बचा लीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए 7 कॉमन कर लिए, क्या कर लिए 7, तो ए, अब प्लस 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आता है ना, ए प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, देखिए -5 ए या +7। थोड़ा सा और सजा दीजिए, नहीं इसको थोड़ा सा सजाने की जरूरत है, ठीक है ना, 7 को पहले और -5 ए को बाद में, ये आपका हो गया उत्तर। 3 का 1 में देखिए क्या है कि 1 है, और 1 से क्या 3 लाने वाले हैं, कब भी नहीं, संभव है क्या 1 से 3 आना संभव है क्या, नहीं है। क्या करेंगे, आप लोगों को बोले थे ना कि ये जो है आपका जो वैल्यू दिया हुआ ये सी का दिया हुआ, ठीक है ना, यानी ए का वैल्यू आप देखिए क्या दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए आप 1, यानी कि आपको बोले थे ना 1 गुना सी करने, यानी 2 गुना 1 करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना 1, तो क्या आएगा 2। अब गुणनखंड भी करते हैं तो क्या आएगा, वही आएगा, 2 को अगर गुणनखंड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, वही आएगा, तो 2 और 1 से 3 आ ही जा रहा है ना, तो अब गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2x² प्लस 2x और प्लस x, 3x हो गया ना, +1। यहाँ से देखिए 2x यहाँ भी है, यहाँ भी 2x है, तो 2x को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास x, और यहाँ पे 2x यानी 2x है, इसका मतलब आप ऐसे देखिए ना 2x गुना 1, तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, तो 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 दोनों जगह है तो आप कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या 2x प्लस 1, ये हो गया आपका। तो देख रहे हैं इसमें देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ, 1 से कभी 4 नहीं आने वाला, तो करेंगे क्या हम लोग, वही करेंगे 1 गुने 3, यानी 1 गुने 3 यानी कि 4 आ भी जा रहा ना, खंड भी करेंगे वही आएगा, 4 को अगर खंड करेंगे सब 1 गुना 3 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, और 3 को अगर खंड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अरे वही 3 से लगाइएगा 1, यानी 1 3 मिलेगा, और कुछ तो मिलने वाला है नहीं, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 3x² प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 3x और प्लस x और प्लस 1, देखिए 3x कॉमन कर लीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, मैंने बोला कि एक सभी का गुणनखंड होता है तो एक आप जो है ना आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, x प्लस 1 क्यों कॉमन करेंगे, अभी बताए थे कि एक सभी का गुणनखंड है तो इसमें 1 दोनों से कॉमन आएगा, तो देखिए x प्लस 1 कॉमन कर लीजिए दोनों जगह है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 1, ये है क्या कि यहाँ 2 है यहाँ पे 3 है, पहले क्या करते हैं हम लोग वही तो करते हैं 2 गुने 3 है ना, तो आएगा क्या 6 को खंड करते हैं, क्या करते हैं 6 को खंड करते हैं, अगर 6 को खंड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, देखिए 2 से करते हैं तो 3, 3 से करते हैं तो क्या आता है 1, यानी कि 6 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, सर 1 आप लिखिए ना, जरूरत पड़ गई यहाँ पर, जहां जरूरत पड़ेगा वहां जरूर लिखेंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए 2x² प्लस 3 गुने 2 करेंगे क्या होगा 6x, यस, और प्लस x यानी 1 है ना, और प्लस 3, यहाँ पे देखिए 2x को कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा 2x को कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा x 3 बचेगा क्या, नहीं भाई 3 कहाँ से बचेगा, 2 बाहर कर लिए x बाहर करें, एक x बचेगा, लिख लीजिए, देखिए 2x 6 है, 6 में हम कॉमन क्या कर रहे हैं 2 कॉमन कर रहे हैं, 3 गुना 1 करेंगे क्या होगा 3, यानी 3 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए x है 3 है, तो सब में से गुणनखंड क्या है, कोई कॉमन तो है नहीं, ओवेनिस गुणनखंड इसका होगा 1 कॉमन कर लिए तो x प्लस 3 ही बचेगा, क्योंकि 1 गुना x करेंगे x होगा और 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा। आपको इतना पता है कि 1 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 ही होगा, रिजल्ट क्या होगा 1 होगा, 1 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 1 होगा, नहीं फॉलो में आप गलत में हाँ कर दिए हैं, 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो वह संख्या ही उत्तर होगा, जैसे सर 1 गुना x करेंगे तो x होगा, 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा, 1 गुना 10 करेंगे तो 10 होगा, यानी कि रिजल्ट क्या होगा वही संख्या आता है। अब देखिए 2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए बच जाएगा 2x ये वाला और यहाँ प्लस 1, 4 पे आ गए 6u² प्लस 17u प्लस 12, ठीक है ना। आपको करना क्या है, पहले 12 से 17 लाना है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, छोड़ दीजिए, हम लोग प्रयास करते हैं इधर 6 गुना 12 करके, यानी 6 गुने 12 करते क्या होता है
72। हम लोग को 72 को खंड करना है, किसका खंड करना है? 72 को। 2 से लगाएंगे क्या होगा? 36, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा? 18, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा? 9। देखिए 17 आया क्या? 17 आ गया तो छोड़ देंगे, क्या प्रयास करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 17 हो गया, छोड़ दिए। मामला जहां से फिनिश हो जाए वही शांत करवा दिए, ठीक है। ठीक है, 6u का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 8u प्लस 9u और फिर क्या हो जाएगा? 12। प्लस में लिखा है तो दोनों प्लस में लिख दिए। यहां से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं? देखिए यहाँ अगर आप ऐसे 6 को देख रहे हैं तो 6 यानी 2 गुने 3 है, जरूर है। 8 देख रहे थे, क्या है? 2 गुने 4 है। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं क्या कॉमन कर सकते हैं? हम कॉमन कर सकते हैं ना, 2 2 कर लीजिए ना। यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या? 6 में अगर 2 कॉमन कर लिए क्या बचेगा? 3 और फिर एक यू तो बचेगा ना। 8 में देखिए 2 कॉमन के लिए क्या बचेगा? 4 यू भी बचेगा क्या? अरे एक ही यू तो दिख रहा है, एक बार कर लिया कहाँ बचेगा? उसी तरह यहाँ पे जो है क्या बार कर लेंगे? 3 यू तीन बार कर लिए, क्या बार कर लिएगा? 3। तो 3 को बाहर कर लिए, अगर 3 को बाहर कर लिए 9, अगर यहाँ पे क्या है? 9। अब ये 9 को भी देख ही लीजिए ना, 3 गुने 3 है और 3 बार कर लिए तो बचेगा क्या? 3 बचेगा, यानी 3 यू तो बाहर किया नहीं, यू बचेगा प्लस 12 है, क्या है? 12 है तो 3 गुने 4 है, दिख रहा है ना आप लोग को? 3 गुना 4 है, क्या है? 3 गुना 4 तो 3 बार कर लिए, सबको इधर 3 बार कर लिए तो क्या बचेगा? 4। देख पा रहा ना, ये रफ साइड है, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ये रफ साइड है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 3u प्लस 4 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 2u यानी 2u प्लस 3। अब 4 में क्या? अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो उसी प्रकार करना है ना गुणनखंड, कुछ अलग नहीं है। 5 6 पहले सबसे पहले 6 को खंड कर लीजिए आप। 6 को खंड करेंगे 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी आप 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। 3 गुने 1 करेंगे 3 और 2 5 हो गया ना। देखिए y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, देख पा रहे हैं क्वेश्चन? हाँ। अब देखिए अब आपको करना क्या है? y का स्क्वायर माइनस में लिख रहे हैं तो दोनों माइनस में होगा, क्योंकि दोनों देखिए गुणनखंड क्या है? उससे छोटा है, तो माइनस 3y होगा, है ना। और फिर क्या होगा? माइनस 2y और फिर प्लस 6। y कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा? y माइनस 3, या माइनस 2 कॉमन कर लीजिए क्या बचेगा? y माइनस 3। ये आप समझा चुके हैं कि यहाँ प्लस है, इसका मतलब प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस गुने माइनस 2 है, ठीक है ना। y माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? y माइनस 2, क्या बच जाएगा? y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पद को विभक्त करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको क्या लगता है अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। गुणनखंड कीजिए ना, 6 गुने 5 करेंगे ना, पहले क्या आएगा? 30, क्या आएगा? 30। 30 को खंड करिए, 30 को खंड करेंगे 5 से, 5 6 का 30, फिर 2 से 3, है ना। यानी कि 30 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 2 गुने 3। अभी जो दिया हुआ पहले वो लिख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। हम लोग को लाना क्या है? 17 लाना है। क्या लाना है? 17x। अब मध्य पद को विभक्त करना है, अब तक भी वही कर रहे थे, बस इसमें खुल्लम खुल्ली बोल दिया कि मध्य पद को विभक्त करिए। हम लोग भी मध्य पद को ही विभक्त कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए अभी आपको लाना है 17, क्या लाना है? 17। तो अगर देखिए 3 गुने 5 दूनी 10 और 3 कितना करते हैं? 13 होता है। कितना होता है? 13। आपको लाना क्या है? 17 लाना है। क्या लाना है? 17 लाना है। देखिए एक बार सवाल देख लेते हैं, सवाल सही दिया होगा ना। 17। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं, देखिए 5 गुने 3 करते 15 और 2 17 हो गया ना। 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, 15x और 2x 17x हो जाएगा। यहां से देखिए इसका मतलब आप थोड़ा डिटेल कर देते हैं। 6 यानी 2 गुना 3 है, 15 इसका मतलब है 3 गुने 5 है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा से लिखिए ना, बढ़िया लगेगा आप लोगों को। 5 गुने 3 कर लीजिए। देखिए 3 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 कॉमन कर लीजिए। x भी आप कॉमन कर लीजिए क्योंकि दोनों में x है, तो यहाँ बचेगा क्या? 2। अगर मैं 3 कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा? 2। 6 है तो 2 बचेगा ना, x बचेगा। 15 में देखिए 3 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा? 5। x ही बचेगा, नहीं x तो बाहर कर लिया था ना,
उसी तरह यहाँ एक कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 को अगर मैं बाहर कर लिया हूं, कॉमन कर लिया हूं, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1। 3x प्लस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करके गुणनखंड निकालें। भाई गुणनखंड परिमेय क्या प्रयोग करेंगे, देखिए मैं बताता हूं। जिससे आप पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं p गुने p, यही हो गया गुणनखंड। 2p स्क्वायर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर क्यू को लिख सकते हैं आप 2 गुने p गुने p गुने q। अब आप जरा देखिए, आप कॉमन क्या कर सकते हैं इन दोनों में, देखिए यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी है, इसका मतलब p गुने p कॉमन कर सकते हैं। साफ साफ p स्क्वायर लिख लीजिए, ये भी बेटर रहेगा। अब देखिए p गुने p यानी दोनों p तो बाहर कर लिए तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर यानी p गुने p है ना, तो सर p गुने p को थोड़ा p स्क्वायर लिखे हैं, बिल्कुल आप लिखिए ना, हम भी लिख रहे हैं p स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा 2, क्यों, यही आपका उत्तर हो जाएगा गुणनखंड। नंबर 2 में आ गए, ठीक है ना, y पे पावर 5 माइनस 5y का स्क्वायर। आप कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ऐसे भी पढ़ सकते हैं y रेज टू 5 माइनस 5y रेज टू 2, ठीक है ना। देखिए y पर पावर 5 को हम लिख सकते हैं y पर पावर 2 गुने y पर पावर 3। घातांक वाला नियम पता है ना, क्लास 8 घातांक कहते हैं ना, अगर आधार समान होता है तो ये जो हमारे पावर होता है वो प्लस हो जाता है। उसी तरह 5y स्क्वायर है तो इसको खाली कुछ नहीं लिखिए, 5 गुने y स्क्वायर लिख दिए। दोनों में y स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना, कर लीजिए तो बचेगा क्या, देखिए y स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या बचेगा y पर पावर 3, यहाँ y स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या होगा इसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ a पे पावर 3 b पे पावर 3 माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ab दोनों सब में है, तो ab जरा इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, अगर आप साइड में देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ab गुना a स्क्वायर b स्क्वायर। किसको लिख सकते हैं हम, a पर पावर 3 b पर पावर 3 को। उसी तरह a स्क्वायर b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखिए ना, इस साइड लिखिए ना ab गुना ab बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। 2ab को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी गुना 2ab। देखिए कॉमन क्या हो रहा है, सब में क्या आ रहा है ab, तो ab को बाहर कर लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ab बाहर कर ले क्या बचेगा ab, यहाँ से ab बाहर कर ले क्या बचेगा 2, यही होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो हेडिंग था वो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बना दिया, समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या था, समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न, ये इधर रिटर्न है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है आधारित प्रश्न। देखिए ax माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब समूह कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा a माइनस बी, क्या बच जाएगा a माइनस बी। यहाँ से माइनस y को कॉमन कर लीजिए तो आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए, y कॉमन कर लिए a बचेगा, माइनस कॉमन कर लिए यानी प्लस है, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस है यानी एक माइनस बच गया b। अब देखिए a माइनस बी कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या x माइनस वाई, इसी साथ कर दो। देखिए इसमें समूह बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए इसमें भी क्यों है इसमें भी क्यों है तो कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या p बच जाएगा और r बच जाएगा, p प्लस r। यहाँ से माइनस जरूर कॉमन कर लीजिए, दोनों में माइनस है, ठीक है ना, यहाँ भी r है यहाँ भी r है यानी r कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा p, है ना, क्या बचेगा p प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हो गया, यहाँ भी प्लस बचेगा एक r। देखिए p प्लस r कॉमन कर लिए तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचेगा, इधर क्या बच जाएगा q माइनस r, यही हो गया। अभी हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड में जो है ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ था बुक में तो मैंने करेक्शन के लिए यहाँ पे x कर लीजिएगा, ठीक है ना, x ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर x माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है जैसे अगर आपको x स्क्वायर मिलता है तो आपका इसका मतलब आप x इंटू एक्स समझते हैं ना, उसी तरह x माइनस वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार समझ लीजिए। और यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर लिए दोनों में है तो क्या बचेगा x माइनस वाई है ना, कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, देखिए x माइनस वाई ये वाला बचेगा और प्लस यहाँ से 2 बच जाएगा।
देखिए ये आपका जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, और इस देख करके इस एक्सरसाइज को से अलविदा हम लोग लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे। आपको पता है कि ये जो सी है दोनों के साथ गुना होने वाला है, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर सी होगा माइनस बी स्क्वायर सी होगा, गुना कर रहे हैं एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है ना। उसी प्रकार एक बार इसके साथ यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे कि कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन करना है। अगर मैं सपोज दैट देखिए, अगर देखिए ए स्क्वायर सी देख पा रहे हैं और ए स्क्वायर बी प्लस में है ना, इसको एक जगह लिख देते हैं, ए स्क्वायर नहीं ए बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस देखिए माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे। अगर यहाँ से देखिए ए स्क्वायर सी कर लिए और यहाँ से ए बी स्क्वायर कर लिए, ये तो सेम रहने दिए, ठीक है ना। यहाँ से इसको थोड़ा ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी कर लिए, यहाँ से कॉमन करिए, जो जो कॉमन वाला टर्म आ रहा है देखिए ए इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर लिए। अगर मैं ए कॉमन कर लेता हूं तो बचता क्या है, बचेगा ए सी प्लस ए कॉमन कर लिया ना तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर। यहां से देखिए हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी देखिए इसमें भी सी है इसमें भी सी है, सी कॉमन कर लिए, क्या कॉमन कर लिए सी, तो बचेगा क्या ए बच जाएगा और दो सी है तो एक सी बच जाएगा, माइनस कॉमन कर लिए इसलिए प्लस बच जाएगा और सी तो बाहर ही कर लिए तो क्या बचेगा बी स्क्वायर। देखिए ए सी प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी स्क्वायर दोनों कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए ए माइनस सी, क्या बचेगा ए माइनस सी। तो अभी हम लोग का जो है ना ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां भी हैं अच्छे रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।